Bismillahirrahmanirrahim. So, this is the third lecture for the course of Principles of Communication Systems. So, let's have a look what we did in the previous lectures. इससे पहले हमने बेसिक्स देख ली थी कम्युनिकेशन सिस्टम्स की. फोरियर एनालिसिस हमने देखा था, उसकी बेसिक्स. आपने ऑलरेडी सिग्नल एंड सिस्टम्स में फोरियर किया हुआ है, लेकिन मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया था पैंडेमिक से पहले क्लास में फोरियर एनालिसिस में. उसके बाद हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है, उसमें क्या कैसे बैंड्स को डिवाइड किया गया, कौन सी गवर्निंग बॉडीज हैं जो ये चीज़ देख रही होती हैं. देन हमने नॉइज के पैरामीटर्स और डिफरेंट नॉइज से रिलेटेड क्वांटिटीज या सिग्नल नॉइज रेशियो, नॉइज फिगर वगैरह देखी थी. सो इसके अलावा जो हमने चीज़ें देखी प्रीवियस 2 लेक्चर्स में, जो ऑनलाइन आपके लेक्चर्स हैं, उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम देखे. चैनल क्या होता है, ट्रांसमीटर, रिसीवर, इनके बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं, वो चीज़ देखी. सो इस लेक्चर से हम मॉड्यूलेशन स्कीम पे बात करेंगे. मॉड्यूलेशन स्कीम स्टार्ट करेंगे और पहले हम देखेंगे एनालॉग मॉड्यूलेशन स्कीम्स कौन कौन सी, ठीक है, और उनका एनालिसिस हमने इस फॉर नाउ इस टॉपिक के अंदर करना है. सो चैप्टर 4 है आपकी बुक, मैंने पिछली स्लाइड पे आपको मेंशन कर दी. उस बुक का चैप्टर 4 है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. आप सिंपली स्लाइड्स भी फॉलो करें तो यू विल बी एबल टू कैप्चर व्हाट्स दैट इन द बुक. सो why do we need modulation and what are the key objectives? So amplitude modulation is the first kind of type of modulation that we will look into. Definitely इसमें इसके नाम से जाहिर है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है वो आप यूज कर रहे होते हैं टू मॉड्यूलेट द एम्पलीट्यूड टू वो उस इंफॉर्मेशन सिग्नल से आप अपने कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में कुछ चेंजेस लाते हैं. ठीक है, ये सबसे फंडामेंटल और सबसे सिंपलेस्ट है इन जनरेटिंग एंड डीमॉड्यूलेटिंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो आपके पास. ऑब्वियसली जब आप किसी टेक्निक की बात करते हैं तो उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसे ये सिंपल है टू जनरेट एंड मॉड्यूलेट, डीमॉड्यूलेट. इस तरह इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. सो इन डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं ये भी हम देखेंगे इसी लेक्चर में. इस लेक्चर का ये ऑब्जेक्टिव है. और देन वी विल लुक इनटू द फंक्शनल ब्लॉक्स यूज्ड इन modulating the amplitude of the carrier signal. यानी amplitude modulation के फंक्शंस कुछ देखेंगे मॉड्यूलेटर और ट्रांसमीटर के. तो मॉड्यूलेशन आपके पास it is such a process in which the communication signals that contain the information is combined with another signal. This other signal will definitely have a higher frequency than the communication signal. इनमें सबसे जो पहले भी मैंने मेंशन किया, सबसे जो पुरानी फॉर्म है मॉड्यूलेशन की, दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, या उसे डबल साइड बैंड लार्ज कैरियर मॉड्यूलेशन भी कहता है, DSB-LC. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की देन उसके बाद बहुत सी वेरिएशंस हैं. कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं लार्ज कैरियर के, डबल साइड बैंड लार्ज कैरियर के, या जो आपके पास क्लासिकल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं. उन्हें ओवरकम करने के लिए फिर हम डिफरेंट मॉडिफिकेशन करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्कीम्स में, एंड सच एज सप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेशन, सिंगल साइड बैंड, देन वी हैव वेस्टिजियल साइड बैंड. ठीक है, सप्रेस्ड कैरियर में हम कैरियर पावर को किसी तरह से कोशिश करते हैं कि जो वेस्ट हो रही है पावर इन डबल साइड बैंड लार्ज कैरियर टेक्निक, उसे हम किस तरह से टैकल करें. और सिंगल साइड बैंड में अगेन हम देखेंगे कि देयर आर टू साइड बैंड्स. ठीक है, ये आगे जाके हम बात करते हैं. हम देखेंगे कैसे हम सिर्फ एक सिंगल साइड बैंड भी यूज कर सकते हैं टू ट्रांसमिट अवर सिग्नल. द रिजल्ट इज सेविंग इन द इन सेविंग द पावर
ट्रांसमिटिंग जो आपकी ट्रांसमिटेड पावर है वो आप बचा सकते हैं, और सेकेंडली यू कैन सेव द बैंडविड्थ। अच्छा, सो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, इससे पहले हम काफी दफा बात कर चुके हैं मॉड्यूलेशन हमें क्यों चाहिए। पहली चीज तो ये है कि सर्टेन चैनल्स हैं जो आपके कुछ फ्रीक्वेंसीज को पास नहीं कर सकते, या द सिग्नल at certain frequencies are going to attenuate more than other frequencies। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर हम पानी की बात करें तो उसमें हाई फ्रीक्वेंसीज पेनिट्रेट नहीं कर सकती, लोअर फ्रीक्वेंसीज अप टू सम एक्सटेंट। ठीक है, इसी तरह वायर्ड मीडिया की बात करें तो बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी आप नहीं भेज सकते वायर्ड मीडिया पे, देन यू यूज अदर चैनल्स। So but what if you are bound to use a certain type of channel, then you have to take care of the band pass nature of the channel। So आप फिर this means अपना जो बेस बैंड सिग्नल है इन दैट फॉर्म आप नहीं भेज सकते, आप डीसी सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर सकते यूजिंग वायरलेस चैनल। what do you do is you modulate to overcome this issue। the second thing is antenna size। बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई थी हमारी क्लास में कि जितना के जितना आपके पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी आपकी उसके पास वेवलेंथ कम होगी। एंटीना साइज हमने बात की थी, हमने लैम्डा बाय 4 की बात की थी। ठीक है, प्रीवियस नोट्स आप देख लें अपने जो एक्चुअल लेक्चर्स हुए थे क्लास में उसके। सो एंटीना साइज रिडक्शन इज अनदर की थिंग, इट्स अ मेजर इशू दैट वी ट्राई टू रिजॉल्व। हमने देखा था कि कैसे एंटीना साइज इन किलोमीटर्स बन रहा था ऑन लोअर फ्रीक्वेंसीज, whereas by modulating our signal on a higher frequency carrier हमने क्या किया, वो एंटीना साइज कम कर लिया। ठीक है, इन लेस देन अ मीटर ले आए थे। इसी तरह फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसकी भी हमने बात की थी क्लास में, एफडीएम की। क्या चीज है जी, लेट से मल्टीपल स्पीकर्स आपके पास बात कर रहे हैं, लेट से समहाउ हम एंटीना साइज बैंड पास नेचर चैनल की बाईपास लेट्स अज्यूम कर सकते हैं, किसी तरह से कर लेते हैं। अब होगा क्या, ह्यूमन स्पीच एक सर्टेन बैंडविड्थ है, सर्टेन फ्रीक्वेंसीज हैं जिस पे आप सुन सकते हैं, और सेम इसी तरह आपके पास सर्टेन फ्रीक्वेंसीज हैं जो आपकी वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस करती हैं, और वही आप ट्रांसमिट करते हैं। व्हाट इफ आपके पास 10 रेडियो चैनल्स हैं और सारे वो बेस बैंड पे भेजना है, यानी जो आप वॉइस जो भी लट्स है आप म्यूजिक सुन रहे हैं वो सारे के सारे डेफिनेटली, क्योंकि हियरिंग रेंज तो वही है, सारे एक ही जगह पे भेज रहे हैं आपके पास। जब इवेंचुअली वो सारे सिग्नल पहुंचेंगे, जब वो एड अप होंगे तो यू विल ओनली गोइंग टू लिसन नॉइज, सारे एड अप हो गए, मिक्स अप हो गए, किसी का कंटेंट आप नहीं सुन सकेंगे। फिर जो ऊंचा है जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है शायद वो सुन सकें, लेकिन वो भी बड़ा नॉइजी होके आपको मिलेगा। ये ऐसे ही है जैसे क्लास में 10-15 बच्चे एक साथ बात करने शुरू हो जाए, आपको किसी एक की भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं ठीक है मैं सर्टन जिस तरह आपके पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम रेडियो जब आप सुनते हैं तो ये ट्यून टू 98 पॉइंट समथिंग मेगाहर्ट्ज, उसके बाद अगला चैनल है आपके पास लेट्स से 100 मेगाहर्ट्ज, 99.4 एंड सो ऑन। सो आप स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज एलोकेट कर देते हैं हर कैरियर को। ठीक है, और देन ताकि वो आपस में एक फ्रीक्वेंसी पे ये चीज ना भेज सके, इंटरफेरेंस ना कॉज हो। So that's known as frequency domain multiplexing। और then there is frequency allocation for commercial AM, ये आप नीचे फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट बैंड्स हैं। सो
इन द केस ऑफ एम्पलीट्यूड AM रेडियो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के जो रेडियो आपके पास 10 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ है हर चैनल के लिए, और 540 से 1600 किलोहर्ट्ज तक आपके पास फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है। सो टोटल 106 पॉसिबल बैंड्स बन सकता है। देन AM रेडियो का जो बैंड है दैट इज फॉलोड बाय शॉर्ट वेव रेडियो। देन यू हैव VHF टीवी, ठीक है, डिफरेंट चैनल्स हैं। उसके बाद आ जाता है FM रेडियो, और देन इट इज फॉलोड बाय VHF टीवी चैनल 7 to 1300 मेगाहर्ट्ज। FM रेडियो आपके पास 88 to 108 मेगाहर्ट्ज तक आपके पास इसका फ्रीक्वेंसी एलोकेशन है, ठीक है, ये सेट है, FCC रूल्स है। हर चैनल को 200 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ मिलती है। सो यू हैव 100 पॉसिबल बैंड्स within a city. You cannot have more than 100 bands, 100 चैनल्स FM के चैनल, क्योंकि आपके पास है ही 100 बैंड्स हैं, ठीक है, हर एक चैनल को एक बैंड एलोकेट हुआ होगा, ठीक है जी। नाउ आते हैं अपनी पहली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की तरफ। अब इसमें जो पहली टाइप है जो सबसे पुरानी है दैट इज नोन एज डबल साइड बैंड लार्ज कैरियर। होता क्या है इसमें कि आप करते क्या है इसमें, सो ये आपके पास फोरियर डोमेन है, फ्रीक्वेंसी है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड है, ठीक है जी। ये जो ब्लैक वाला यहाँ पे आपको ये इम्पल्स एक नजर आ रही है, दिस इज द कैरियर, ठीक है, FC डिनोट्स द कैरियर फ्रीक्वेंसी हियर, ठीक है जी, और this is the bandwidth, or we are using 2 times the bandwidth of the original message signal। जो आपकी total bandwidth है that is equal to 2 BWM, और BWM is the bandwidth of the modulating signal of the actual signal, if it's audio तो audio। so in this case आपके पास ये कैरियर है, सेम इंफॉर्मेशन इसके राइट साइड पे है, सेम इंफॉर्मेशन इसके लेफ्ट साइड पे। दिस इज नोन एज डबल साइड बैंड लार्ज कैरियर, 2 साइड बैंड्स हैं और इसका कैरियर है, ये आप ट्रांसमिट कर रहे थे। सो इसमें आपका मैथमेटिक्स क्या है, अब आते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। सो अगर टाइम डोमेन में देखें तो आपके पास जो मैसेज सिग्नल है, लेट्स अज्यूम इट्स अ मोनोटोन, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी है, AM कोसाइन ऑफ ओमेगा एम टी। सो आइलर आइडेंटिटी लगाएं, यू कैन राइट इट एज दिस थिंग, ठीक है जी। सो ओरिजिनली आप कहते हैं जी दिस इज M ऑफ टी, ठीक है, मैसेज सिग्नल कैरियर सिग्नल। सो मैसेज सिग्नल मोनोटोन भी हो सकता है, जनरली कोई भी सिग्नल आपकी वॉइस कुछ भी हो सकती है। मोनोटोन हम इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं कि विजुअलाइजेशन जरा AM की इसमें आसान होगी जब आप विजुअलाइज करेंगे। आगे हम मोनोटोन की एग्जांपल करेंगे, यानी हमें एक सिंगल टोन अगर भेजना हो, ये हमारा मैसेज सिग्नल है, ठीक है, मोनोटोन होगी तो ये मैसेज सिग्नल होगा, जनरली कुछ भी मैसेज सिग्नल हो सकता है, हम ऑफ टी से डिनोट करेंगे। अच्छा, कैरियर की जहां तक बात आती है तो कुछ इस साइड पे आ जाए। इफ यू हैव अ यूनिटी कैरियर तो उसके साथ एम्पलीट्यूड देखें कोई नहीं आ रहा, आइलर आइडेंटिटी लगाएं, इट्स अ कोसाइन, सो यू नो आइलर आइडेंटिटी के बाद वो क्या बन जाएगा, 1/2 e raised power j theta plus e raised power minus j theta, theta is omega c, omega ct, omega c is the frequency of the carrier in radians per second। अगर आपने इसे लीनियर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है तो ओमेगा सी इज इक्वल टू 2 पाई एफ सी, सो एफ सी इज इक्वल टू ओमेगा सी बाय 2 पाई। लार्ज कैरियर के केस में यू विल हैव अ सर्टेन एम्पलीट्यूड एसोसिएटेड विद द यूनिटी कैरियर, सिर्फ एम्पलीट्यूड का फर्क है, यू हैव अनदर टर्म। सो इसमें अगर चीज देखें तो यू विल हैव 2 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इन द सेम एम्पलीट्यूड। यहाँ पे इसकी बात कर लें, एक प्लस ओमेगा एम टी, एक माइनस ओमेगा एम टी। अब ये भी हमें पता है
already by signal and systems and introductory lectures कि negative frequency is actually it cannot exist in real. ठीक है, mathematical ease के लिए आप use करता है. And then finally आपकी जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा ज्यादा होगी आपके मैसेज की फ्रीक्वेंसी से. ठीक है, रादर निक्वेस्ट मैंने आपको बताया था जब हम क्लास में लेक्चर लिए थे. निक्वेस्ट क्राइटेरिया आपको बताया था कि आपके पास कैसे होना चाहिए उस चीज को. ठीक है, वी हैड अ रिलेशनशिप डेवलप्ड, we developed a relation between the highest frequency and the modulating signals frequency. So अगर आपके पास ये रिलेशन नहीं होगा तो then we know कि अलियासिंग अकर होगी. अलियासिंग ऑलरेडी क्लियर आप लोगों को क्या चीज़ है. So actually there are 3 to 4 types of absolute modulation. एक सिंपल AM हो गया, डबल साइड बैंड लार्ज कैरियर. एक डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर हो गया. ठीक है, साइड बैंड्स दो ही हैं लेकिन. तो इस केस में आपके पास क्या चीज़ है, डबल साइड बैंड एंड सप्रेस्ड large carrier. So this in the middle is the large carrier. ठीक है, let me note this. Okay, this red is the large carrier, then you have sideband in yellow. In case of double sideband suppressed carrier आपके पास क्या चीज होगी, you have double sidebands only and the carrier is suppressed. कैरियर आप नहीं ट्रांसमिट कर रहे हैं. इससे आप अचीव क्या कर रहे हैं, वही जो कैरियर की पावर है वो आप साइड बैंड्स में भेज सकते हैं या बचत कर सकते हैं. देन देयर इज सिंगल साइड बैंड. इन सिंगल साइड बैंड आप सिर्फ एक साइड वाली इंफॉर्मेशन तो आपकी वही एक साइड पे भी जा रही है, वही दूसरी साइड पे, क्यों ना सिर्फ एक ही साइड भेजी जाए. एंड देन देयर इज वेस्टिजियल साइड बैंड, वो जो आगे जाके वो देख लेंगे. तो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है इसमें आपका जो मैसेज सिग्नल है वो एम्बेड होता है इनटू कैरियर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर. अभी हमने पहले भी बात की कि सिंपल एएम को आप डबल साइड बैंड लार्ज कैरियर मॉड्यूलेशन भी कहते हैं. जनरल अगर हम बात करें एक मैसेज सिग्नल की तो वो आपके पास एमटी की बात करें, वो आपके पास एक जनरल केस ले रहा है, मोनोटोनिक केस नहीं. ठीक है, मैसेज सिग्नल अब आपका ये है. ठीक है, तो आपके पास जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है टाइम डोमेन में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इस चीज के इक्वल होगा, where this and this these are the carrier related entities. अलबत्ता अगर आपके पास आप जनरल केस स्पेसिफिक थोड़ा करना चाह रहे हैं, यानी आप अपना मैसेज सिग्नल मोनोटोन ले सकते हैं. मोनोटोनिक मैसेज के केस में आपके पास जो मैसेज एम ऑफ टी होगा उसकी वैल्यू ये हो जाएगी ए एम कॉस ओमेगा एम टी. अपनी कोई इसकी एक सिंगल फ्रीक्वेंसी है. इन दैट केस अगर आपके पास मोनोटोन है जो मैसेज सिग्नल है तो आपके पास फिर जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा. जस्ट सिंपल प्लग इन द वैल्यूज एंड यू विल गेट दिस थिंग. अब इसमें कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट नोट करने की. फाइनल इक्वेशन आपके पास ये चीज आ रही है. ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें तो दो कोसाइंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं. जब इन्हें सॉल्व करते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी यू गेट दिस थिंग. दे 1 2 and 3 terms. This is the carrier signal. This is the ride band omega c plus omega m. कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस मैसेज फ्रीक्वेंसी. ये राइट साइड होगा कैरियर का और ये लेफ्ट साइड होगा कैरियर का. तीन डिफरेंट आपके पास चीजें आ रही. इसमें एक और चीज भी देखें जो इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है. रादर इट इज दिस एम. ये एम आपके पास क्या चीज है, दिस एम इज a very important term is known as the modulation index, or m is basically equal to am by ac, amplitude of the modulating amplitude of the message signal divided by amplitude of the carrier signal. बहुत important पैरामीटर है, ज़हन में से रखिएगा. थोड़ी देर बाद हम इस पर फिर बात करेंगे. अभी हम देखते हैं कि आपका जो am सिग्नल है वो कैसे आप
लेके जा रहे हैं, और फाइनली मैथमेटिकल फॉर्म उसकी क्या बनेगी, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस भी उसका करते हैं. सो दिस इज द फाइनल फॉर्म. ये आपके पास एक फाइनल फॉर्म आ गई, और इसमें इंपॉर्टेंट चीजें जो नोट करने की हैं वो ये है कि आप देखें साइड बैंड्स के साथ ये एम वाली टर्म भी आ रही है. ठीक है. सो आपके पास जो सिंपल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, ये डबल साइड बैंड लार्ज कैरियर भी ऐसे कहता है. अगर जनरली कोई भी मैसेज सिग्नल देख रहे हैं तो आपके पास फाइनल रिजल्ट इस चीज के इक्वल होगा. जबकि अगर आप एक सिंगल टोन मॉड्यूलेट कर रहे हैं, जो मैसेज सिग्नल है वो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी है, तो देन यू विल हैव योर simple am equal to this thing in time domain. So जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा उसका जो एनवेलप होगा, इट इज गोइंग टू फॉलो द मैसेज सिग्नल, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल. फॉर एग्जांपल इस केस में आपके पास ये मॉड्यूलेटिंग वेवफॉर्म है, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी है. अगर इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को देखें, इसका एनवेलप देखें, दिस इज इट्स एनवेलप. ठीक है, ये और ये, तो ये जो एनवेलप है इट इज फॉलोइंग द मॉड्यूलेटिंग वेवफॉर्म. क्लियरली आपको ये नजर आ रहा है. और then the quantity m comes in. ठीक है, m is the modulation index. m की वैल्यू अगर 100% होगी, परसेंटेज में जनरली आप बात करते हैं, या परसेंटेज में नहीं करते, तो then you can talk about it in m equals 1 or 0.5, or generally you can say m is equal to this much percent, or somewhere in 1 or 1.5, 0.5, anything. अच्छा, 100% ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स तब होगी जब आपका मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड और कैरियर का एम्पलीट्यूड बराबर होंगे. इफ m is greater than 100%, इस चीज को कहते हैं ओवर मॉड्यूलेशन. ये कब होगी, कंडीशन आप नोट कर रहे हैं. और अगर m की वैल्यू 100% से कम होगी तो देन इस चीज को कहते हैं अंडर मॉड्यूलेशन. आगे जाके ये केस देखेंगे. ओवर मॉड्यूलेशन और अंडर मॉड्यूलेशन दोनों अच्छी चीज नहीं है हमारे लिए, देखेंगे आगे जाके क्यों. सो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि योर AC शुड बी ग्रेटर देन AM. ठीक है जी. एंड योर कैरियर फ्रीक्वेंसी शुड बी मच ग्रेटर देन योर मैसेज सिग्नल. एक्चुअल जो मकसद है मॉड्यूलेशन का. अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप कैसे देख सकते हैं इस चीज को, जो अभी हमने टाइम डोमेन में देखा, इन्हीं चीजों को आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे देख सकते हैं. तो अगर आपके पास एक जनरल मैसेज सिग्नल है m of t, तो उसका फोरियर ले, यू विल गेट m j ओमेगा n. कोई भी आर्बिट्री किस्म की इसकी शेप है, इट डजंट मैटर. सो बैंडविड्थ इसकी ओमेगा m के इक्वल होगी. ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा हुआ है 0 to ओमेगा m, सो ओमेगा m हो जाएगी. सो सिंपल जो am सिग्नल है दैट विल बी इक्वल टू इन टाइम डोमेन दैट इज इक्वल टू दिस थिंग. ठीक है, जब इसका हम फोरियर लेंगे तो ऑलरेडी हमने क्लास में लिखा हुआ है कि कॉस साइन का फोरियर क्या चीज होती है. ठीक है, सो यू डोंट, आई विल नॉट एक्सप्लेन इट हियर. आपने सिग्नल में भी पढ़ा, मैंने पहले एक्सप्लेन भी किया. फोरियर ट्रांसफॉर्म उसका ये चीज होगी. ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं. अभी हमने फोरियर ऑपरेटर खाली यहाँ पे लगाया, फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका नहीं लिया. हम कह रहे हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस AM सिग्नल इज इक्वल टू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस प्लस दिस थिंग. So expanding the terms, we come across this thing. ठीक है, और फर्दर जब आप फोरियर की तरफ आते हैं तो यू गेट दिस थिंग. नो, और ये कुछ नहीं है, जस्ट फोरियर का आपने फार्मूला लगाया है. ठीक है, ये फोरियर का फार्मूला, उसकी वजह से ये इंटीग्रेशन एंड दिस टर्म यहाँ पे जो e raised पर माइनस j ओमेगा ct, ये फोरियर की वजह से आया. या सो ये चीज आ गई. ओके, नेक्स्ट. सो अगर आपके पास जनरल कोई मैसेज सिग्नल IMT, इसका हमने कहा कि फोरियर है ये चीज. सो वी नो बाय
Fourier analysis that if this is the case, then you get time a phase shift in time domain is equivalent to this thing, something like this. So then you get what you get is in frequency domain is something like this. ये चीज आपको मिलेगी. मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल शिफ्ट हुआ है बाय दिस मच अमाउंट. ठीक है जी. नाउ ये जो चीज बनेगी दिस विल बी इक्वल टू दिस थिंग. ठीक है. डेल ओमेगा, दिस इज एन इम्पल्स. ठीक है. और देन दिस इज योर मैसेज सिग्नल. तो यहाँ पे एक मसला ये है कि एक चीज तो ये है, यहाँ पे मसला कह लें, प्रॉपर्टी कह लें इसकी, जो AM सिग्नल है, बैंडविड्थ आपके पास 2 टाइम्स ऑन रही है एक्चुअल सिग्नल के, और इसमें 2 साइड्स बैंड बन रहा है. एक हमने टाइम डोमेन में भी देख लिया, फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी देख लिया. 2 साइड बैंड्स बन रहे हैं आपके पास. ठीक है. ये आपका मैसेज, लेट्स अज्यूम ये आपका इनिशियली मैसेज सिग्नल था कोई भी फेस बैंड में. जब आपने फोरियर लिया इसकी जब मॉड्यूलेशन की इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है एक्चुअली इस चीज को. ठीक है. ये अब कैरियर इम्पल्स, एक सिंगल जब आप लेते हैं कॉस या साइन, कोसाइन हम ले रहे हैं, तो यू नो कोसाइन का जो फोरियर होता है, देयर टू पल्सेस एट ओमेगा सी एंड माइनस ओमेगा सी, और एम्पलीट्यूड का पाई के इक्वल होता है. यहाँ पे ए भी साथ मल्टीप्लाई और ए भी आ जाएगा. सो एक इम्पल्स की वजह से एक ये आ गई, एक आपकी ये आ गई, और देन क्रॉस दीज इम्पल्सेस आपके पास मैसेज सिग्नल अब ये चीज़ है. ठीक है. सो यहाँ पे ये अपर साइड बैंड आ गया, ये लोअर साइड बैंड आ गया, 2 साइड बैंड भी बन गए. अब अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड दोनों में मैसेज सिग्नल कंप्लीट का कंप्लीट है, लेकिन सादे जो आपके पास सादा AM है, डबल साइड बैंड लार्ज कैरियर, इसमें आप सब कुछ भेज रहे हैं, कैरियर भी भेज रहे हैं, साथ बाकी भी रेलेवेंट चीज़ें भेज रहे हैं. ठीक है. यू आर सेंडिंग दिस वन एंड सो ऑन. प्रैक्टिकली यू विल जीरो से नीचे तो कोई चीज़ है नहीं. सो अपर साइड बैंड ये आपका आ जाता है, लोअर साइड बैंड ये आ जाता है, दोनों भेज रहे होंगे. एग्जांपल देख लेते हैं. एक कहता है कैरियर्स आर स्पेस्ड एट 20 किलोहर्ट्ज बिगिनिंग एट 100 किलोहर्ट्ज. ठीक है जी. कैरियर में जो स्पेसिंग है वो 20 किलोहर्ट्ज की है, और कैरियर स्टार्ट हो रहे हैं 100 किलोहर्ट्ज से. ईच कैरियर इज मॉड्यूलेटेड बाय अ सिग्नल विद 5 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ. इज देयर इंटरफेरेंस फ्रॉम द साइड बैंड ओवरलैप? इंटरफेरेंस क्या है कि यार कोई एक इंफॉर्मेशन दूसरे की इंफॉर्मेशन में तो नहीं जा रही, सिग्नल आपस में ओवरलैप तो नहीं कर रहे. तो स्टेटमेंट है, कोई इसमें खास मुश्किल चीज़ नहीं है. तो पहला जो साइड बैंड पेयर है आपको पता है वो 100 प्लस माइनस 5 पे आ गया. 100 प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू मीन्स एक 100 किलो हर्ट्ज, 105 और 95, 95 टू 100 एंड देन 100 टू 105 किलो हर्ट्ज पे ये चीज़ आ जाएगी. कैरियर 100 पे. ठीक है. ये वाली सिचुएशन है. यहाँ पे ये जो चीज़ बन रही, हम नेगेटिव साइड वाली फ्रीक्वेंसीज नहीं देख रहे. ठीक है. वो हमने इस केस में क्योंकि हम लीनियर एफ फ्रीक्वेंसी में देख रहे हैं, सो एक्चुअल प्रैक्टिकल सिचुएशन होगी उसे देखते हैं. सो एक आपके पास ये साइड आ गई 5 किलोहर्ट्ज, 5 किलोहर्ट्ज ये आ गई, दरम्यान में आपका कैरियर आ गया. अब वो क्योंकि कैरियर आपका 20 किलोहर्ट्ज से सेपरेट है, सो 100 के प्लस 20 के इज 120 किलोहर्ट्ज. अगेन 120 किलोहर्ट्ज माइनस 5 किलोहर्ट्ज इज 115 किलोहर्ट्ज, और 120 प्लस 5 इज 125 किलोहर्ट्ज. सो आपका जो सेकंड वाला जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो 115 टू 125 किलोहर्ट्ज तक जाएगा. ठीक है जी. सेकंड एग्जांपल है, इसमें आप क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलेटिंग, वो कहता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज चेंज टू बैंडविड्थ ऑफ 15 किलोहर्ट्ज. इज देयर साइड बैंड ओवरलैप एंड इंटरफेरेंस? अब वो जो पिछले वाला मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था उसकी बैंडविड्थ थी 5 किलोहर्ट्ज, इस केस में वो हो गई है 15 किलोहर्ट्ज.
ठीक है। सो अब आपके पास जो पहला सिग्नल होगा वो 85 से लेके ऑल द वे अप टू 115 किलोहर्ट्ज होगा। और दूसरा कैरियर क्योंकि 120 किलोहर्ट्ज पे था, सो दूसरे की 120 प्लस माइनस 15 अगर करें तो 105 टू 135 किलोहर्ट्ज तक वो होगा। सो डेफिनेटली इनमें इंटरफेरेंस आ रही है, ठीक है, बिकॉज ये 115 किलोहर्ट्ज तक इसका जा रहा है अपर साइड बैंड, और इसका लोअर साइड बैंड आपके पास 105 तक जा रहा है। सो बोथ ऑफ देम दे आर गोइंग टू ओवरलैप एंड इंटरफेयर। सो दीज आर सम रिव्यू क्वेश्चंस, जो भी आपके क्विज होंगे उसके लिए ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक दफा पढ़ लीजिए, स्लाइड्स आपके साथ शेयर हुई होंगी, सो आल्सो चेक देम फ्रॉम द स्लाइड्स। अच्छा, अब मैंने वहां पे आपसे बात की थी मॉड्यूलेशन इंडेक्स की। अब आते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स की तरफ। मॉड्यूलेशन इंडेक्स है क्या? अब जैसे एज अ मैग्नीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग information bearing modulating signal gets larger, it will cause the envelope of modulated carrier to have a larger high to low amplitude as well. सिंपल सी बात वो ये है कि जैसे जैसे आपके पास जो कैरियर जो मैसेज सिग्नल है वो जितना ज़्यादा बड़ा होगा आपके पास उतनी ज़्यादा वेरिएशंस आएंगी इन योर कैरियर सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और हाई टू लो में डेफिनेटली उसके फर्क आएगा, ये जो आपके पास चीज़ आ रही है इसमें। सो मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमने ऑलरेडी पहले भी डिफाइन की थी, दोबारा डिफाइन कर लेते हैं ना बिट डिफरेंट। सो m is the modulation index which is equal to the amplitude of modulated signal minus unmodulated carrier voltage divided by unmodulated carrier voltage। तो यहाँ पे नीचे फिगर में आप देख सकते हैं दिस इज द एनवेलप, ठीक है। कैरियर सिग्नल से कैसे आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें मॉडुलेट हुई है। सो आगे जाके थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं डिफरेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्सेस आपका कंप्यूट कैसे करते हैं और सो ऑन। तो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल। वो कहता है कि द मॉड्यूलेटेड पीक वैल्यू ऑफ अ सिग्नल इज 10 वोल्ट। मॉड्यूलेशन के बाद जो पीक वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है और अनमॉड्यूलेटेड कैरियर की वोल्टेज है 8 वोल्ट। व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स? आसान है, अभी हमने किया, फार्मूला देख लिया। So m is equal to simply this voltage 10 minus 8 divided by 8। मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ गया आपके पास 0.25, और जैसे मैंने पहले बोला यू कैन राइट इट एज 25%, ठीक है सर, आप परसेंटेज में भी कर सकते हैं, 25% हो गया। एग्जाम्पल 4.4 on an unmodulated carrier of 1000 volts। so unmodulated carrier इस केस में 1000 volts है and a modulated peak value of 1800। so peak value modulation के बाद 1800 volts आ गई। आपने m कैलकुलेट करना है, अगेन सेम फार्मूला। इस केस में आपके पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.8 आ गई या 80% आ गई, ठीक। तो इस क्लास में हम यही तक बात करेंगे, इंशाल्लाह बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि कैसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स अफेक्ट करता है आपके एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को।